morning, students. Today we are going to read the first lesson of supplementary reader. The lesson name is The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Serenine. In this chapter, this is a story about two poor Amerindian boys who are fond of riding horses. ये दो छोटे बच्चों की कहानी है जिनको कि घुड़सवारी का बहुत शौक था. अरम 9 years old and मुराद 13 years old. अरम जिसकी उम्र थी 9 साल और उसका भाई मुराद जिसकी उम्र थी 13 वर्ष. बिलोंग टू द गैगोरियन ट्राइब, जो कि एक गैगोरियन कबीले को थे. हुज पीपल वर वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, और वहाँ के जो लोग थे वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे. मुराद is able to steal a horse and after enjoying riding for 1 month, मुराद ने एक घोड़े को चुराया और उसकी 1 महीने तक उन्होंने घुड़सवारी करने के बाद he invites his cousin to join him in horse riding. उसने अपने भाई अरम को बुलाया कि हम दोनों इस पे हॉर्स राइडिंग करेंगे. Finally they decide to return the horse to its owner, और आखिर में उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इस घोड़े को वापस इसके मालिक को दे देंगे. As they did not want to bring any shame for their family, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए किसी भी तरह की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे. Now we start. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. बहुत पुराने समय की बात है जब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी और दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी कल्पना के जैसे. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स, और मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी थी और बहुत रहस्यमय ज़िंदगी में जी रहा था. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, मेरा भाई मुराद जिसको कि सब लोग सनकी की तरह देखते थे, सब जानते थे, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, मेरे घर आया सुबह के 4 बजे. एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मुझे मेरी कमरे की खिड़की को थपथपा करके उसने उठाने की कोशिश करी. अरम ही सेड, उसने मुझे आवाज़ लगाई. अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं एकदम अपने बिस्तर से कूदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो भी कुछ मैंने देखा. इट वॉज इन मॉर्निंग येट, अभी तक पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. गर्मियों के दिन थे और अभी तक दिन सुबह की अर्ली मॉर्निंग का समय था और बहुत सारे दुनिया में मतलब ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था. फॉर मी आई नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और मुझे ये भी एहसास हो चुका था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा भाई जो कज़न था मुराद वो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़, मैंने अपना सिर उस खिड़की के बाहर निकाला और अपनी आँखों को मला क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. येस ही सेड इन अमरीनियन, उसने अमरीनियन भाषा में कहा. इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. येस, ये एक घोड़ा है और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी घुड़सवारी करना चाहते हो. सो डू यू अंडरस्टैंड इट? आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. बहुत समय पहले की बात है जब मैं 9 वर्ष का था और मेरा भाई मुराद जो कि घुड़सवारी का बहुत शौकीन था, एक दिन सुबह सुबह मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा लेकर के आया. उस दिन ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी, उसने आकर के मुझे मेरे कमरे की खिड़की पे थपथपा कर उठाया और जब मैंने अपनी आंखों से बाहर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर सवार था. और उसने अपनी भाषा में कहा कि ये तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये बिल्कुल सच है और अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake.
आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव। मुझे मालूम था कि मेरा जो भाई था मुराद, वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जीता था, और उसके बारे में सब ये जानते थे कि वो वर्ड बाय मिस्टेक, कि वो दुनिया में किसी गलती से आ गया है, कि यानी कि वो बहुत ही, उसकी आदतें बहुत अलग तरह की थी। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। लेकिन ये जो कुछ उसने आज किया था, वो कुछ ऐसा था जिस पे मैं जल्दी से विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ horses एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहले स्थान पर मेरी जो पुरानी यादें थी, उनमें सबसे अच्छी याद थी कि मुझे घोड़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था। उनके एक मेरी इच्छा थी, तीव्र इच्छा, कि मैं कभी भी उनको घुड़सवारी कर पाऊँगा या नहीं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे अच्छा मौका था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी हमारे साथ, जो हमारी मजबूरी थी कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो, और यही दो कारण थे जिनसे मुझे ये विश्वास करने में बहुत दिक्कत हो रही थी जो भी कुछ मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा कबीला था, वो सभी पूरा कबीला ही बहुत गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। उसके ग्रेगोरियन परिवार के सभी लोग बहुत अजीब ढंग से रहते थे और बहुत ही गरीबी में रहते थे हम लोग। Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को भी ये नहीं पता था कि हम पैसे कहाँ से कमा कर लाएंगे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम ठीक से भरपेट भोजन कर सकें। Not even the old men of the family, और हमारे घर परिवार के जो बूढ़े लोग थे वो भी। Most important of all, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी, थ्रू वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, क्योंकि हमारा पूरा कबीला और हमारा परिवार ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, और 11वीं शताब्दी से हमारा परिवार हमारी जो ईमानदारी है उसके लिए जाना जाता था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और उस समय भी जब हम अपने आप को सबसे गरीब, सबसे अमीर मान सकते थे, तब भी हम बाकी लोगों की तुलना में गरीब ही थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें उस चीज़ पे गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद हम ईमानदार थे, क्योंकि हम जैसे भी थे हम अपनी किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम ये इस चीज़ पे भरोसा करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम उस दुनिया में उस समय से पहले से ही हम कभी भी किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, और चोरी करने के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। टिल नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर, and if you have any problem you can ask me. Thank you. Goodbye.